अस्सलाम वालेकुम। आज हम अपने यूनिट नंबर 5 डिज़ाइनिंग वेबसाइट का नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। कंटेंट फॉर्मेटिंग स्पेस टेक्स्ट फॉर्मेटिंग टैग्स। जैसे हमें पता है कि HTML टेक्स्ट को या कंटेंट को ख़ास मतलब देने के लिए ख़ास किस्म के अनासर का इस्तेमाल करता है। कुछ टैग्स हम पहले ही पढ़ चुके हैं, जिसमें हमने पैराग्राफ टैग पढ़ा था। ये पेयर्ड टैग है, इसका ओपनिंग टैग भी है और क्लोजिंग टैग भी है। क्लोजिंग टैग में याद रखें कि स्लैश होती है, और जिसमें सिर्फ एक ही टैग होता है उसको हम सिंगुलर टैग कहते हैं। जैसे लाइन ब्रेक का ये जो टैग है, ये लाइन ब्रेक कर देता है, या नई लाइन पर टेक्स्ट जो है उसको प्रिंट करने के लिए इस्तेमाल होता है। हम सब जानते हैं कि अगर आप पैराग्राफ में एक से ज़्यादा स्पेस डालेंगे तो आउटपुट जब आएगी स्क्रीन पर, तो बिल्कुल बाय डिफ़ॉल्ट एक स्पेस की जगह आएगी। अगर आपने एक से ज़्यादा स्पेस ऐड करनी होंगी तो आप ये कोड लिखेंगे एंड NBSP। ये कोड लिखेंगे और एक से ज़्यादा स्पेस, आप जितनी बार ये कोड लिखेंगे उतनी स्पेस ऐड हो जाएगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, न्यू पैराग्राफ पर आप क्लास लिखें और न्यू पैराग्राफ पर आप आई स्टडी लिखें। उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 आर्टिफिशियल स्पेस देने के बाद आप इन 9th क्लास लिखेंगे तो स्क्रीन पर इस तरह का टेक्स्ट ज़ाहिर होगा। अभी हम इसकी प्रैक्टिस करके देखते हैं। इसके साथ ही हम हेडिंग को भी इंक्लूड कर लेंगे। हेडिंग और सब हेडिंग में H1 से लेके H6 तक टैग्स होते हैं। H1 आप लिखेंगे, ये पेयर टैग है H1, और उसका क्लोजिंग टैग /H1। ये पेयर टैग्स हैं। H1 हेडिंग 1 के लिए वो ज़्यादा बोल्ड होगा, H2 ज़रा कम बोल्ड होगा, H3 उससे कम फॉन्ट साइज़ में होगा। हेडिंग का जो आपने देखा होगा, एक मोटा मार्कर होता है, एक उससे कम मार्कर होता है, एक नॉर्मल मार्कर होता है जो हम इस्तेमाल करते हैं। ये हेडिंग की मोटाई के लिए इस्तेमाल होता है। टेक्स्ट फॉर्मेटिंग टैग्स में हम पढ़ेंगे कि हम किसी भी फ़ॉन्ट को ख़ास कलर कैसे दे सकते हैं। जैसे फ़ॉन्ट, ये जो आपके सामने राइटिंग लिखी हुई है ना, ये फ़ॉन्ट है। ये जितनी भी इंग्लिश लिखी हुई है, ये एक स्पेसिफ़िक फ़ॉन्ट में लिखी हुई है। इनका जो फ़ॉन्ट फेस है वो डिफरेंट है, मतलब लिखाई का अंदाज़ मुख्तलिफ है। लिखाई के अंदाज़ को हम फ़ॉन्ट फेस कहते हैं। फ़ॉन्ट कलर मतलब लिखाई का रंग, वो आपने जब चेंज करना होगा तो उसके लिए आप ये कोड इस्तेमाल करेंगे। फ़ॉन्ट कलर इक्वल्स टू इन्वर्टेड कॉमास में रेड, साइज़ इक्वल्स टू इन्वर्टेड कॉमास में 5, और फेस यानी कि राइटिंग का अंदाज़ जो है वेडाना। मैं आपको एक और अंदाज़ भी इसमें ऐड करके दिखाऊंगी, आप देखिएगा दोनों में फ़र्क है। उसके बाद सम टेक्स्ट हेयर इन्होंने लिखा है, हम इसमें कुछ भी ऐड कर सकते हैं। सम टेक्स्ट हेयर की बजाय आप कुछ भी लिख सकते हैं, अपना नाम लिख सकते हैं, अपने क्लास का नाम लिख सकते हैं, कुछ भी ऐड कर सकते हैं। उसके बाद क्लोजिंग टैग, ठीक है, और ये एट्रीब्यूट्स आपको स्क्रीन पर नज़र आएंगे। आए अब हम इसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं। जी, अब आपके सामने मैंने नोटपैड ओपन किया है। आपको पता है कि नोटपैड टेक्स्ट एडिटर है जो विंडोज़ में इस्तेमाल होता है। इसमें हम टैग्स लिखेंगे। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे, जस्ट 1 सेकेंड जी स्टूडेंट्स। अब हम अपना कोड लिखना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले HTML, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे p टैग, और इसके बाद लिखेंगे दिस इज़। फिर हमने कोड में ऐड करना था BR, लाइन ब्रेक के लिए। देखेंगे आउटपुट में ये कैसा नज़र आता है। ए पैराग्राफ। क्लोजिंग टैग हम देंगे इसको। याद रहे कि BR का क्लोजिंग टैग नहीं है, ये सिंगुलर टैग है। P का क्लोजिंग टैग है क्योंकि ये पेयर टैग है। नेक्स्ट हम देखेंगे कि जब हमने स्पेस एक से ज़्यादा देनी हो तो हम क्या करते हैं। इसमें हमने ये पढ़ा था कि अगर हम एक से ज़्यादा स्पेस दे दें
तो HTML आउटपुट के टाइम पर उसको नहीं कंसिडर करता। चलें वो भी देख लेते हैं। आई स्टडी, उसके बाद स्पेस इन नाइन्थ क्लास। इसके बाद आपने क्लोजिंग टैग लगाना है पी का। फिर आप लिखेंगे कोड। हमने जो स्पेस का कोड पढ़ा था कि HTML एक कोड यूज़ करता है जिसमें वो ये कोड लगाते हैं हम। एंड का साइन, NBSP, उसके साथ ये सेमीकोलन। फिर एंड का साइन, NBSP सेमीकोलन, 2 स्पेस हो गई। फिर एंड का साइन, NBSP सेमीकोलन, आप जितनी चाहें ऐड कर सकते हैं। एंड का साइन, NBSP, ये साइन। यहाँ पर आप चेंज कर लें क्योंकि जब आउटपुट पे जाएंगे फिर आपको ये समझ नहीं आएगी कि आई स्टडी स्पेस वाला कौन सा था। और ये यहाँ पर हम लिखते हैं माई स्कूल, स्पेस के बाद हम लिखेंगे नेम, इसके बाद एक और स्पेस दे देंगे स्पेस के लिए, NBSP सेमीकोलन। फिर स्पेस, एंड का साइन, एंड का सिंबल, फिर NBSP सेमीकोलन, 2 हो गई। फिर एक और एंड, NBSP सेमीकोलन, 3 स्पेस। माई स्कूल नेम इज, फिर एक और स्पेस दे देते हैं एंड NBSP सेमीकोलन। फिर ऐड करेंगे, जितना आपका दिल करता है आप उतनी स्पेस दे सकते हैं। इसमें अब हम क्लोजिंग टैग लगाएंगे। इसके बाद हम हेडिंग टैग्स देखते हैं जो हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़े थे। H1 हम यूज़ करते हैं फर्स्ट हेडिंग के लिए, ठीक है। दिस इज फर्स्ट हेडिंग। क्लोजिंग टैग लगाएंगे। आपको पता है कि सब हेडिंग्स का क्लोजिंग टैग होता है। इसी तरह से H2, दिस इज सेकंड हेडिंग के बाद क्लोजिंग टैग H2, सो ऑन। अब हम इसमें फॉन्ट फेस ऐड करेंगे। इसका जो कोड है वो आपकी बुक पे लिखा हुआ है। हम ऐड करेंगे टैग फॉन्ट, COLOR इक्वल्स इन्वर्टेड कॉमास में रेड, और इसको क्लोज कर देंगे। दिस इज रेड कलर टेक्स्ट। आप अपनी मर्जी से कुछ भी ऐड कर सकते हैं, TEXT, और क्लोज कर देंगे फॉन्ट को, तो एंटी, ठीक है। इसके बाद सेम यही हम फॉन्ट साइज में करेंगे। फॉन्ट साइज इक्वल्स इन्वर्टेड कॉमर्स में 5, और उसके बाद लिखेंगे कलर इन्वर्टेड कॉमर्स में ब्लू, कलर इक्वल्स टू इन्वर्टेड कॉमर्स में ब्लू कलर, आप ग्रीन भी कर सकते हैं, कुछ भी आप कर सकते हैं जो आप करना चाहें। उसके बाद हम इसमें इसी में ऐड कर लेते हैं फॉन्ट फेस। रेड एनफ जो आपकी बुक में दिया हुआ है, क्लोज करेंगे। दिस इज ब्लू कलर टेक्स्ट। हमने बुक में पढ़ा था कि ये जो हमारा बच्चों कलर यहाँ पर लिखा हुआ है, हम चूंकि ब्रिटिश इंग्लिश पढ़ते हैं तो हम कलर के ये स्पेलिंग लिखते हैं,
लेकिन HTML जो है वो यूएस स्टेट्स इंग्लिश में यानी कि अमेरिकन इंग्लिश में है, इसलिए हम कोड में कलर के ये स्पेलिंग लिखेंगे, ये वाली स्पेलिंग। अब इसके बाद हम HTML टैग को क्लोज कर देंगे। इसको सेव करेंगे। प्रोसीजर आपको पता है, सेव एज। आप कहाँ रखना चाहते हैं वो लोकेशन जहाँ पे आपने सेव करनी है वो आप यहाँ लेफ्ट पैन से सिलेक्ट करेंगे। मैं डेस्कटॉप पे रखना चाहती हूँ, इसका नाम रखूँगी 9.html, ये लिखना ज़रूरी है। सेव कर देंगे। अब देखते हैं कि साथ ही इसका नेम चेंज हो गया है और ये हमारे डेस्कटॉप पे पड़ी होगी। ये देखें, ये यहाँ स्क्रीन पर पड़ी हुई है और आप देख सकते हैं कि हमारी फाइल में हमने पहले लिखा था दिस इज, उसके बाद हमने इसको लाइन ब्रेक दी थी। ये अगली लाइन में शो हुआ है एक पैराग्राफ। फिर हमने बहुत बड़ी स्पेस देकर आई स्टडी 9th क्लास लिखा था, लेकिन वो बाय डिफ़ॉल्ट HTML ने सिंगल स्पेस में उसे लिखा। फिर हमने एंड NBSP कोड लिखा था। कोड लिखने के बाद हमने जितनी स्पेस दी थी वो यहाँ पर शो हो रही है। ठीक हो गया। उसके बाद हमने फर्स्ट हेडिंग लिखी थी, दिस इज फर्स्ट हेडिंग, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ हेडिंग। उसके बाद हमने दिस इज रेड कलर टेक्स्ट लिखा था, दिस इज ब्लू कलर टेक्स्ट लिखा है, फॉन्ट का साइज बढ़ा दिया है और इसके अलावा हमने इसका फॉन्ट फेस भी बढ़ा दिया है। यानी कि आप देख सकते हैं ये वर्डाना में लिखा हुआ है और आपको डिफरेंस फील हो रहा होगा इनमें। ई के साथ ई की शेप में, सी की शेप में, ये बाय डिफ़ॉल्ट जो है हमने उसकी जो फ़ॉन्ट फेस है मतलब लिखाई का अंदाज़ जो है वो चेंज कर दिया। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।